हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल इन द लेक। मतलब जो लेक है उसमें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल कौन है। जो लेक है उसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन है। चलिए हम आंसर कर देते हैं। फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो लेक होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और जिसमें जो एनिमल होते हैं उन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन। और जो बेंथिक रीजन में पाए जाते हैं एनिमल कहते हैं बेंथोस। और जो तैरते रहते हैं उन्हें कहते हैं न्यूस्टॉन। याद रखिएगा, सेकेंड जो होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, जबकि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, जूप्लैंक्टन। इसका आंसर क्या होगा, जूप्लैंक्टन। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा जूप्लैंक्टन। आगे देखिएगा, इन अ फूड चेन लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ। मतलब कोई फूड चेन है उसमें सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है। देखिएगा, अगर यहाँ पे फूड चेन है तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जैसे डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा, अगर यहीं पे दूसरा जो होता है आंसर चेंज कर देगा ट्रॉफिक लेवल में T1, T2, T3, T4, तो याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो होती है वो किसकी होती है, प्रोड्यूसर की होती है। तो आंसर का क्या होगा, इसका प्रोड्यूसर होगा। आगे देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज नेचर स्कैवेंजर। मतलब नेचर में स्कैवेंजर का काम कौन करता है ये बताना है कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है नेचर में उसको जो होती है साफ सफाई का काम कौन करता है वो बताना है। आगे देखिएगा, कह रहा है ऑप्शन इंसेक्ट, मैन, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट होगा नहीं, मैन होगा नहीं, एनिमल होगा नहीं, इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ बैक्टीरिया आएंगी और कुछ फंजाई आएंगी। आगे देखिएगा, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का हो रहा है ट्रांसफर। तो कितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, देखिएगा 10%, 1%, 20% एंड 2%। इसका आंसर क्या होगा, 10%। 10% एनर्जी ही क्या होती है, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक जाती है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ये एनर्जी के केस में है, याद रखना। ये एनर्जी के केस में ही याद रखना, एनर्जी के केस में ये 10% ही लागू होगा। उसके अलावा जो अगर कोई आएगा तो वहां पे सेंटेंस आएगा। तो देखिएगा, अगर सन से पूछेगा, सन से जो होते हैं प्रोड्यूसर में है तो कितना जाएगा, सन से प्रोड्यूसर में सिर्फ और सिर्फ 1% जाता है। लेकिन एनर्जी का पूछ रहा है तो एनर्जी में लगाइएगा, एनर्जी का जो होता है ट्रांसफर जो होता है 10% होता है। आगे क्वेश्चन हम करते हैं, अबाउट 70% टू टोटल ग्लोबल कार्बन इज द फाउंड इन। मतलब हमारे ग्लोबल का जो होता है 70% जो होता है कार्बन कहाँ पाया जाता है। हमारे ग्लोबल का 70% कार्बन जो होता है आप लोग को बताए थे, ग्रासलैंड नहीं, लैंड एरिया हो गया, फॉरेस्ट नहीं, नन ऑफ दिस को कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओशियन। बताया थे आप लोग को 70% जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ओशियन में पाए कार्बन पाए जाते हैं। और जबकि इन्वायरमेंट में कितना पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है तो हमारा जो होते ओशियन से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आता है, एटमॉस्फेयर में आता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन प्रोपोर्शन टू पार। मतलब सोलर रेडिएशन का जितना पार जो होता है वो कितना आता है एटमॉस्फेयर में। पार, पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो होता है वो 7% है, लेस देन 50%, 60% एंड 80%। आप लोग को बताए थे हम, जो पार है पार आता है लेस देन 50%, बट जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं उन्हें लेते हैं 2 to 10%, 2 से 10% लेते हैं कौन, हमारे प्लांट। और आता कितना है पार का, लेस देन 50%। इसका आंसर क्या होगा, 50%। आगे देखिएगा, बोथ हाइड्राच एंड जिराच सक्सेशन लीड्स टू। मतलब कह रहा है कि जो हाइड्राच जिराच जो कंडीशन है वो लीड्स जाती है कहाँ, आप लोग को बताए थे
चाहे वो हाइड्राच हो चाहे वो जीराच हो, वो पहुंचती कहाँ पे है, मीजिक कंडीशन में पहुंचती थी, ये बताए थे। इसका आंसर होगा मीजिक कंडीशन, नन ऑफ दीज होगा नहीं, हाइड्रिक होगा नहीं, जेरिक होगा नहीं। आगे देखिएगा, नेचर रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस इज, मतलब नेचर में रिजर्वायर क्या है फास्फोरस का। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस को रिजर्वायर कौन करता है, देखिएगा, एनिमल बोन, फॉसिल्स, रॉक, सी वाटर। आप लोग को बताए थे नेचुरल एंड नेचर जो होता है, नेचुरल रिजर्वायर रॉक का होता है, वो क्या होता है, सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट मतलब इसमें सेडिमेंट तो है नहीं, तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, रॉक। सी वाटर होगा नहीं, फॉसिल्स होगा नहीं, एनिमल्स बोन होगा नहीं। आगे देखते हैं, द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन, नेचर में जो होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो अल्टीमेट डिपेंड किस पे करती है, आप लोग को बताए थे क्लाइमेट, बेडरॉक, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। अल्टीमेट जो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स करती है वहां के क्लाइमेट पे, ये आंसर होगा। आप लोग को बताए थे कहीं किसी भी का क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि वहां पे प्लांट सॉइल कैसी होगी, वहां के सॉइल डिसाइड करेंगे कि वहां के प्लांट कैसे होंगे, और वहां के प्लांट डिसाइड करेंगे कि वहां के एनिमल कैसे होंगे। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, कह रहा है कि लिविंग मटेरियल का जो मास होता है वो ट्रॉफिक लेवल पे उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, जीपीपी, एनपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिएगा, लिविंग कहीं बताया था ना, फसल से याद रख लीजिएगा, लिविंग मटेरियल है तो किसकी बात हो रही है, स्टैंडिंग क्रॉप की हो रही है, ये याद रखिएगा। जबकि स्टैंडिंग स्टेट में सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाता है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसकी बात किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा। आई होप सो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन समझ में आया होगा। अगर और प्रैक्टिस सेशन करवाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।